गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ऑल स्टूडेंट। हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड 2025 में क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने जो लिया है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। तो चैनल हमारा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दिएगा जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो क्वेश्चन को देखिए, पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल को हमें लेट कर लेना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल में जो है वो 8 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की कमी हो रही है। तो माना रेलगाड़ी की चाल में कमी आपने x माना था, अब उसको 8 किलोमीटर की स्पीड इसमें कम कर दी जाएगी तो हमारी चाल जो है वो दूसरी ये आ जाएगी। इसमें हमें टाइमिंग दिया हुआ है और ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि आपकी ये दूरी दे रखी है। दूरी बराबर जो है वो 480 किलोमीटर है। तो इसमें हमें सबसे पहले समय को फाइंड कर लेना है। वैसे हमारा फार्मूला जो होता है वो मेन जो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसमें हमें समय को बाहर निकाल लेना है, समय को यहाँ रख लेना है और चाल को यहाँ रख लेना है। तो हमारा पहला जो समय आएगा वो क्या आएगा, दूरी बटा चाल। दूरी हमारी जो है वो 480 किलोमीटर है और चाल हमने ये पहली मानी है वो आपकी x है। दूसरा क्या हमें फार्मूला लगाना, क्योंकि अब चाल में कमी कर रहे हैं तो हमारी समय भी बदल जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। तो दूरी हमारी वही 480 किलोमीटर की है और चाल जो है वो हमारी 8 किलोमीटर कम कर दी गई है। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो उसने कहा था कि चाल में कमी कर देती हैं तो उसी दूरी को कौन सी दूरी को, ये आपकी दूरी है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो आपको ये प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार ये आपको 480 अपॉन x, इसमें जो है आपको 3 घंटे अधिक ले रही है। इसी दूरी को यहाँ हमने कहा तय करने में 3 घंटे अधिक ले रही है, तो अधिक के लिए हमने पहले इसका साइन लगा दिया। तो हमारी चाल जो है वो हमारी कितनी होगी, उस समय जो है इतना हो गया। अब हमें इसको एक तरफ करना होगा, नंबर आपको यहीं छोड़ दीजिएगा और 480 आपको ऐसे रखना है और x माइनस 8 ऐसे रखना है। ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का ले लेना है। ये x हो गया। इसमें से हमें 480 को कॉमन ले लेना है तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ x माइनस 8 बचेगा, माइनस 1 अपॉन x बचेगा। यहाँ आपका 3 चल रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 480 जो है उसके 3 के नीचे को ले आएंगे ऐसे करके, इजिकल टू यहाँ आपको एलसीएम ले लेना है x माइनस 8 और x। जब एलसीएम लेंगे तो आपको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस इससे ही इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपकी ब्रैकेट बचेगी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको आप काटना है तो काट दीजिए। 6 3 1 जा 3 6 जा 0, यानी आपका 160 हो जाएगा। यहाँ आपको ब्रैकेट को खोलना है, x माइनस x, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, अपॉन इसके आपको मल्टीपल कर लेना है तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 8x हो जाएगा। ये आपका प्लस और ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब आपको क्रॉस मल्टीपल कर लेना है, इससे मल्टीपल करेंगे तो आपका x स्क्वायर माइनस के 8x हो जाएगा, इजिकल टू 160 की और 8 की मल्टीपल कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 8x, ये आपका 0, 8 6 जा 48 हो जाएंगे, 4 8 1 जा 1 12 हो जाएगा, यानी आपका 1280 आ जाएगा। 1280 को उठा करके आपको यहाँ पर ले आना है, यह आपका माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 0। अब हमें इसकी क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने का मैं आपको तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 1280 लिखना है
और देखना है कि यहाँ 1280 लाना है, घटाने पर 8 लाना है। तो ऐसा फैक्टर हमें करना है। 2 6 जा 4 जा 0, 2 से काट देंगे, 3 जा, फिर 2 से काट देंगे, फिर 2 से काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर आपको 2 से काट देना है, फिर 5 जा जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें आपको देखना है कि इस तरीके से हम नंबर यहाँ पर काटें कि हमारा लेस करने पर 8 आ जाए। तो देखते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये हमारा 40 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 आ गया। इसे लेस करेंगे तो आपको 8 दिखेगा। तो यानी कि 32 और 40 हमारा फैक्टर बन करके आया। अब यहाँ पर हम इसी तरीके से लिख लेंगे 40 - 32, यानी 40 में से 32 को हम लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 40 और 32 से गुणा करेंगे तो 1280 आ जाएगा। एक्स हमें वैसे ही रख देना है, 1280 = 0। एक्स स्क्वायर इससे मल्टीपल करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 32x हो जाएगा, माइनस के 1280 हो जाएगा। इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है तो x - 40 हो जाएगा, और इन दोनों में से कॉमन लेना है तो 32 कॉमन आ गया, 32 से 32 कैंसिल हो गया, x आया, 32 से इसको कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आ गई, तो x - 40 लिख दीजिएगा, और ये आपकी ब्रैकेट जो आई है वो आपको इस तरीके से लिख देना है। अब इनको 0 के इक्वल लिखना है, x - 40 = 0, तो x = 40। इस वाले को लिख लेना है x + 32 = 0, तो x = -32। तो ये हमारी अमान आ जाएगी, क्योंकि मान जो है प्लस में आती है, माइनस में दूरी नहीं आती है। तो हमारी ये दूरी हमने चाल लैट करा था, चाल जो लैट करी थी वो ये थी 40, तो यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इसका मतलब जो है रेलगाड़ी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं दूसरा ही इसमें का एक सेम क्वेश्चन NCERT का मैं फिर से ले रहा हूँ, ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर एक सेम क्वेश्चन मैं इसमें से ले रहा हूँ, तो आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी रेलगाड़ी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक सम्स ले रहा हूँ, ठीक है। इस 8 क्वेश्चन पर नज़र करिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम वैसी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रूल हम वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला अब डायरेक्ट लगा देते हैं। फार्मूला अब आपको याद हो चुका होगा, तो हम फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें चाल वगैरह लेट कर लीजिएगा, फिर से मैं यह लेट करके दिखा दूँ। माना रेलगाड़ी की चाल, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। x किलोमीटर प्रति घंटा माना रेलगाड़ी की चाल में अधिक यानी वृद्धि, यानी उसमें कमी दिखाई थी, अब यहाँ पर वृद्धि दिखाई है, यानी x + 5 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ फार्मूला लगाता हूँ। हाँ, दूरी को लिख देता हूँ। दूरी मेरी कितनी थी? दूरी जो थी 360 किलोमीटर थी। दूरी 360 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। तो देखिए समय दूरी जो है हमारी 360 है, और चाल जो है हमने पहली बारी में x मानी है ये। फिर दूसरा क्या, हम इसको फार्मूला लगाएंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें आपको दूरी वही रखना है 360, और चाल जो है हमारी x + 5 हो गया। अब ये दो इक्वेशनें आपकी बन गई। अब उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेता है। कौन सी यात्रा में कम लेता है? अब देखिए ये हमारी यात्रा है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। ये हमारा कह रहा था 1 घंटा कम ले रहा है, तो कम के लिए हमने बताया था आपको माइनस लगाते हैं। तो हमारी ये समय जो है हमारा 360 और x + 5 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये नंबर को उठा के इधर लाते हैं और ये नंबर उठा के उधर ले जाते हैं। तो हमारा ये 360/x हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। सेम बिल्कुल देखिए मैं वैसे ही कर रहा हूँ, = 1।
नंबर चेंज हैं बस खाली। अब मुझे 360 इसमें से कॉमन ले लेना। वहाँ पर मैंने जो है 480 जो है कॉमन लिया था, तो मैं यहाँ पर 1/x बचेगा, माइनस यहाँ पर 1/x + 5 बचेगा, =1। वहाँ पर 3 था तो मैं 3 के नीचे लेकर गया, तो मैं इस नंबर को इसको लेकर के नीचे आऊँगा। अब मैंने एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर x और x + 5, दोनों ही एलसीएम ले लिए मैंने। इससे ही कैंसिल होगा तो आपका यहाँ पर x + 5 बचेगा, माइनस इससे ही कैंसिल होगा तो ये आपका x यहाँ पर बचेगा, =1। ये 360 जो है मैं इसके नीचे ले रहा हूँ। यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर आपका 5 बचा, नीचे आपका x² मैं प्लस के 5x, इन दोनों की गुणा करिए, =1/360। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका यहाँ पर x² + के 5x इनसे से मल्टीपल करेंगे तो आपका 500, 5 6 30, 5 3 15, 18 हो जाएगा। तो x² + के 5x माइनस के 1800 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बनी है। अब मैं इसकी डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने पीछे फैक्टर बनाए थे वैसे ही आपको फैक्टर बना लेना है। इसके फैक्टर जो हैं मैं आपको इसी तरीके से 1800 का कर लेना है जैसे मैंने पीछे आपको दिखाए थे। तो इसका अब मुझे क्या लाना है, मल्टीपल पर 1800 लाना है, माइनस करने पर 5 लाना है। तो मेरा जो फैक्टर बनेगा वो 45 - 40 बनेगा। 45 में से 40 लेस होगा तो 5 बचेगा, 45 की 40 की मल्टीपल करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ये आपका x ऐसी रहेगा, माइनस के 1800 =0। फिर x² + 45 माइनस के 40x, इसकी इससे मल्टीपल करिए और इससे मल्टीपल करिए हमने, यहाँ पर x रह गया लिखने को। फिर आपका माइनस का 1800 आया, =0। अब इन दोनों में से हमें देखता है कॉमन क्या है, कॉमन हमारा x दिख रहा है तो x लिखना है, x + 45 हो जाएगा। इन दोनों में से आपको 40 कॉमन लेना है तो यहाँ पर आपका x आ जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 40 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा, =0। तो देखिएगा ये ब्रैकेट दोनों आपकी एक सी आ गई, तो आपको एक जगह ब्रैकेट में लिख लेना है और दूसरी जो है आपको x - 40 लिख लेना है। इनको आप 0 के इक्वल लिखेंगे तो x + 45 =0, तो x -45। तो देखिए मैंने आपको इसको अमान करके दिखाया क्योंकि ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि दूरी जो है माइनस से कभी नहीं आती। अब दूसरा हम देख लेंगे x - 40 =0, तो x =40 हो जाएगा, जो कि आपकी रेलगाड़ी चाल आ गई x किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो देखिए ये भी मैंने आपको क्वेश्चन निकाल कर दिखा दिया, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ये दोनों रेलगाड़ी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम मैंने आपको करके दिखा दी। आई होप तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 और गुणनफल 182 हो। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। माना पहली संख्या x, माना दूसरी संख्या 27 है योग, तो इसको आप 27 - x कर देंगे, यानी इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो 27 ही आएगा। अब उसने कहा था गुणनफल जो है उसने कहा था 182 हो। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी इन संख्याओं का गुणनफल का मतलब यानी इंटू, यानी कि 182 है। तो अब इनकी हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी मल्टीपल करना है। इनकी मल्टीपल करेंगे तो 27x हो जाएगा, माइनस x मिलकर x² हो जाएगा, = आपका 182 हो जाएगा। ये हमें माइनस का x² पहले लिख लेना है, प्लस के 27 जो है आपको बाद में लिख देना है। ये प्लस का इधर आकर माइनस का आपको 182 हो जाएगा। फिर इस साइन को आपको माइनस है प्लस कर दीजिएगा, साइन चेंज करने पर, यानी चिन्ह लिख दीजिएगा, चिन्ह बदलने पर। ये प्लस का है तो माइनस का कर दीजिएगा, और ये माइनस का है तो आपको एक प्लस कर दीजिएगा। अब हमें इसके फैक्टर करना है। गुणा करने पे हमें 182 चाहिए और प्लस करने पे 27 चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। 182 के 2 से काटेंगे, 2 × 18 आ जाएंगे, 2 × 2 हो जाएंगे। 7 से काटेंगे, 7 × 7, 2 7 21, 13 × 13, यानी
7 दूनी 14 और 13, 14 में से 14 और 13 मिलकर 27 हो रहे हैं, तो यही हमारी फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको इस 27 को हमें अभी बताया कि यहाँ पर हमने फैक्टर जो है 14 और 13 लिए, 14 और 13 मिलकर 27 हो गए। यहाँ पर एक्स जो है वैसे ही रख देना है, 182 आपको ऐसे रख देना है। इन दोनों की आपको मल्टीपल करना है, 14 एक्स हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस मिलकर आपका माइनस हो जाएगा, 13 एक्स हो जाएंगे प्लस के 182। अब इन दोनों में से आपको कॉमन ले लेना है, कॉमन आपका एक्स आएगा तो एक्स माइनस 14 आ जाएगा। इन दोनों में से आपको 13 कॉमन लेना है तो एक्स, 13 से 13 कैंसिल होगा, एक्स बचा, माइनस प्लस मिलकर माइनस, और 13 से इसको काटेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम आ गया, सेम आना ही चाहिए। अगर गलत ही आ रही है तो इसका मतलब सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई मिस्टेक है। तो हमने इन दोनों को आपको एक जगह लिख लिया और ये बचा आपको वो एक ब्रैकेट में रख लिया। अब इनको 0 के इक्वल लेंगे, एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 14। अब x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। ये आपकी नंबर संख्याएँ आ गई 13, 14। अगर आप पहली संख्या यानी x 13 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या जो है आपकी यानी x 27 माइनस x थी, तो इसमें से आपको 27 माइनस 13 रख देंगे तो ये आपकी 14 आ जाएगी दूसरी संख्या। इसी तरीके से आपको अगर ये 14 अगर सैली संख्या ले रहे हैं तो दूसरी संख्या हमारी 13 आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो संख्याएं जो हैं हमारी क्या आ गई, 13 और 14 आ गई। तो उसने भी पूछा था कि इनका योग इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं आपकी 13 और 14 हैं। इस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा गौर करना है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की कीमत जो है वो रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। सबसे पहले आप लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या x, माना बर्तनों की लागत जो है, इससे कह रहा है कि बर्तनों की संख्या से दुगनी यानी कि 2x से 3 अधिक है। तो अधिक के लिए आपको 3 ऐड कर देना है, फिर इसमें आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, इसको आप फैक्टर करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी इन दोनों की जो मल्टीपल है वो जो है आपके 90 रुपये के बराबर है, क्योंकि उन्हें जो है टोटल जो है लागत जो है 90 रुपये दी हुई है। तो इन दोनों की आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो इसकी मल्टीपल करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इससे करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। ये 90 उठा करके आपको इतना ले आना है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको फैक्टर करना है, तो फैक्टर आपको यहाँ पर नंबर है तो दिया हुआ, तो इसकी इन दोनों की पहले मल्टीपल करेंगे। तो 90 दूनी जो होते हैं वो आपको 180 होते हैं, तो 180 के ऐसे फैक्टर करना है। तो माइनस करने पे आपके 3 आए, तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 नीम 18 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 45 आ गया, फिर 3 से काटेंगे 15 आ गया, 3 से काटेंगे 5 आ गया, 5 से काटेंगे 5 आ गया। अब इनको देखते हैं कि घटाने पर हमें 3 चाहिए। तो देखिए 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, यानी 15 और 12 आ जाएगी। तो इसकी हम लिखेंगे, इसको हम 15 माइनस 12 लिखेंगे। 15 में से 12 जाएंगे, 3 बचेंगे, 15 12 की गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगी। ये x उठा करके हमने ऐसे रखना है, इक्वल टू 90। अब आपको मल्टीपल कर देना है, इससे मल्टीपल करेंगे तो ये 15x हो जाएंगे, इससे करेंगे तो माइनस के 12x हो जाएंगे, माइनस के 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन ही दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ ले लेंगे, इस वाले नंबर को इधर ले लेंगे। तो हमने जो है 12x को इधर ले लिया और प्लस के 15, साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम ही की ही यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उधर ले करके जाते तो हमें साइन चेंज करना पड़ता। अब इन दोनों में से हमें जो है 2x कॉमन ले लेना, क्योंकि यहाँ पर 2 से ये नंबर भी कट रहा है और x यहाँ पर भी, तो आपने कम वाला ले लिया। 2 से 2 काटा, एक x से x कैंसिल करेंगे, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आपको सिर्फ 15 लेना है, 15 से 15 काटेंगे x आ जाएगा, 15 से 90 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसे देखा पता चलेगा कि x माइनस 6 जो है दोनों जगह आ गया, तो आपको एक जगह लिख देना है और ये आपका बचा उसे आपको एक ब्रैकेट में लिख देना है। अब इनको 0 के इक्वल लेना है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। फिर आपका 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस के 15, क्योंकि प्लस के अंदर आकर माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 15/2 हो जाएंगे। तो इसको जो है आप अमान्य लिख दिएगा,
तो माइनस में जो होता है वो हमारा मान होता है, तो प्लस में हमारा सही है। इसका मतलब हमने एक्स जो माना था वो हमारी बर्तनों की संख्या थी। बर्तनों की संख्या जो है वो आपकी 6 है। अब हम लागत देख लेते हैं, क्योंकि लागत भी उनने पूछी थी, लागत कितनी है। तो लागत हमने डिवाइड करी थी वो बर्तनों की संख्या का दुगना से 3 अधिक है। तो 2 ऐसे रखेंगे, एक्स की जगह पर 6 रखेंगे, प्लस 3 रखेंगे। 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 3 हो गया, 12 और 3 15, यानी कि लागत जो थी 15 रुपये की थी और बर्तनों की संख्या जो थी वो 6 थी। तो आई होप ये भी आपको बात समझ में आ चुकी होगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको समझाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, NCERT का क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा।